देखिए, समाजवादी पार्टी की बैसाखी के दम पर ही कांग्रेस पार्टी अमेठी और रायबरेली में चुनाव लड़ा करती थी। समाजवादी पार्टी समर्थन किया करती थी, लेकिन एक एक करके समाजवादी पार्टी की बैसाखी टूटती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह जी, उनका पूरा परिवार आज समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ गया है। आज इसी तरह से रायबरेली में उनके सबसे बड़े नेता, जो उनकी विधानसभा में सचेतक थे, मनोज पांडे जी, वो समाजवादी पार्टी छोड़ करके किनारे खड़े हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी आज अमेठी रायबरेली में इतनी कमजोर हो गई है कि अब वो कांग्रेस की बैसाखी भी नहीं बन सकती। सर, समाजवादी सफाई कुनबे के लिए ये आवश्यक है कि कोई भी नौजवान जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, उसे किसी न किसी राजनीतिक पद से नवाजने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी ने अब तक जितने भी टिकट घोषित किए हैं, उसमें 5 टिकट ही उन्होंने केवल यादव घोषित किए हैं, और 5 के पांचों सैफई परिवार से हैं। सैफई परिवार के अलावा उनको उत्तर प्रदेश में दूसरा कोई यादव भी नहीं दिखाई देता है। अब तक तो वो केवल यादवों को लेकर के जातिवाद करते थे, लेकिन अब परिवारवाद इतनी इंतहा पर हो गया है कि अब परिवार के बाहर उन्हें कोई यादव भी दिखाई नहीं देता। देखिए, राहुल गांधी का वायनाड का चुनाव फंस गया है। वायनाड के चुनाव में जिस तरह से वाम दल उनके खिलाफ आ गए हैं, बिना वाम दल के समर्थन के वायनाड में चुनाव जीतना राहुल गांधी के लिए बहुत मुश्किल दिख रहा है। अब वायनाड से वो जब एमपी ही नहीं चुने जाएंगे, तो उनके पीएम बनने का ख्वाब तो पहले ही टूट जाएगा। इसलिए अब वो हाथ पांव मार रहे हैं, कहाँ वापस जाएं। तो उनको अब वापस अमेठी की याद आ रही है। वो अमेठी जिसके लिए वो अपमानित करने का प्रयास कर रहे थे, उत्तर भारतीयों की राजनीतिक समझ पर सवाल उठाने का काम कर रहे थे, अब उन्हें फिर से लगता है कि अमेठी उन्हें आसरा दे देगी। लेकिन अमेठी अगर वो आएंगे तो बुरी तरह से मुंह की खाएंगे, इस बार फिर से पराजय का स्वाद चखेंगे। देखिए, विधानसभा के चुनाव जो लोकसभा से पहले हुए हैं, उसमें राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, जनता ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना स्नेह लुटाने का काम किया और कांग्रेस पार्टी की सत्ता को सत्ता से बाहर किया, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बनाई है। कम समय के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार में जो चली आ रही दुर्व्यवस्थाएं थी, उसको दुरुस्त करने का काम किया है। इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी का सहयोग करने के लिए, समर्थन देने के लिए सभी के सभी सांसद वहां से जीत करके आने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए इस बार खाता खोलना भी बहुत मुश्किल है। देखिए, कानपुर से गठबंधन की गांठें खुलती हुई साफ दिखाई दे रही हैं। जिस तरह से कानपुर के प्रत्याशी सार्वजनिक तौर पर मनोमनोवल कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक उनके प्रस्तावक हैं, और समाजवादी पार्टी के विधायक प्रस्तावक होने से नानुकुर कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। इस तरह के जब जगहसाई के वीडियो सामने आ रहे हैं सबके, तो स्पष्ट हो जा रहा है कि जब नेताओं के बीच में कोई सामंजस्य नहीं है, तारतम्यता नहीं है, तो बूथ पर कार्यकर्ता कैसे एकजुट हो सकेंगे। ये केवल फोटो अपॉर्चुनिटी का अलायंस है। इंडिया अलायंस के बारे में बार बार जो भाजपा कह रही थी, वो बात आज निचले स्तर पर साबित होते हुए दिख रही है कि गठबंधन की गांठें पूरी तरह से खुल गई हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।